माननीय अध्यक्ष महोदय, उपस्थित सज्जनों, माताओं, बहनों और बच्चों, एक दृष्टांत के माध्यम से मैं आज अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूँ। एक बार एक व्यक्ति ने गधे की पूंछ पकड़ ली। अब आप जानते हैं कि गधा कितना खतरनाक होता लात मारने में। तो वो लात मारने लग गया गधा उस व्यक्ति के, लेकिन व्यक्ति भी इतना दृढ़ता से उसने उसकी पूंछ पकड़ी कि वो उसकी पूंछ छोड़े ही नहीं। गधा भागता, ये घसीटाता, इसके हाथ पांव घिस गए, खून निकल गया, मुंह में भी इसके दांत, एक दो दांत टूट गए, फिर भी इसने गधे की पूंछ नहीं छोड़ी। पड़ोस के लोगों ने देखा कि ये आज हो क्या रहा मामला। गधा उस मैदान में इधर से घूमे उधर घूमे और ये पूंछ ऐसी कस के पकड़ी कि इसने वो उसको पूंछ छोड़ता नहीं। आखिर लोगों से रहा नहीं गया कि बेचारा देखो परेशान हो रहा है, इसलिए उन्होंने जैसे तैसे करके उस व्यक्ति की को गधे की पूंछ जो पकड़ रखी थी उससे छुड़ाया और कहा कि भाई देखो तुम कितने लहूलुहान हो गए हो, तुमने गधे की पूंछ क्यों पकड़ रखी थी? तुम्हारे दांत टूट गए, तुम्हारे खरोंच आ गई, हाथ पाँव में खून निकल रहा है, पूरे घायल हो गए हो, तो तुमने गधे की पूंछ क्यों पकड़ी थी? इतना तुम्हारे नुकसान हो गया। तो आदमी बोला कि तुम लोग कैसे मूर्ख हो। तो सब आश्चर्यचकित हो गए कि एक तो हमने तेरे को छुड़ाया भैया और ऊपर से कह रहा है कि हम मूर्ख है। कि हाँ, पक्के मूर्ख ही दिखाई देते मुझे। कि क्यों? कि तुम्हें मेरे ये हाथ पाँव में खरोंच आ गई ये तो दिखाई देती है, मेरे दांत टूट गए ये भी दिखाई देते हैं, लेकिन मैंने जो गधे की पूंछ मजबूती से पकड़ रखी थी, तुमको वो मेरी मजबूती से पकड़ी हुई पूंछ नजर नहीं आती है कि मैंने कितनी मजबूती से पकड़ रखी थी? तुम्हें उस बात का तो पता ही नहीं चल रहा, तुम वो बात तो कह ही नहीं रहे हो कि मैंने कितना मजबूती से उसके गधे की पूंछ पकड़ी थी। बंधुओं, दृष्टांत काल्पनिक होते हैं, लेकिन बात को समझने के लिए बहुत कारगर साबित होते हैं। हम भी इसी प्रकार से, जब उस व्यक्ति ने जिस प्रकार से गधे की पूंछ कस के पकड़ रखी थी, उसके दांत टूट गए, वो घायल हो गया, लेकिन फिर भी वो कहता है मेरी पकड़ कितनी मजबूती। इसी तरह से आदमी कितना ही पढ़ लिख जाए, लेकिन वह रूढ़ीवादी की पूंछ पकड़ लेता है, रूढ़ियों की पूंछ पकड़ लेता है, प्रत्यानुसी विचारधाराओं की पूंछ पकड़ लेता है। वो जब तक पूजा पाठ यज्ञ हवन नाना प्रकार के धर्म और ईश्वर के ठेकेदारों में अनेक प्रकार के ऐसे ऐसे कांड फैला रखे हैं आदमी को उलझाने के लिए और उनकी स्वार्थ सिद्धि के लिए। आदमी कितना पढ़ लिख जाए, लेकिन चाहे वो बीए हो जाए, बीएससी हो जाए, एमए हो जाए, एमएससी हो जाए, पीएचडी हो जाए, डॉक्टरेट हो जाए, चाहे वो इंजीनियर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, नेता बन जाए, अभिनेता बन जाए, लेकिन फिर भी इन ईश्वर और धर्म के ठेकेदारों के जाल में फंसे बिना रहता नहीं है। आपने देखा होगा आजकल आदमी हाथ के लच्छे बांधता है। पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर लोगों को मैंने लच्छे बांधते हुए देखा है। अरे आदमी इतना अंधविश्वासी हो गया है कि आज के इस वैज्ञानिक युग में भी वह इन अंधविश्वासों से बाहर निकल नहीं रहा है। मैं एक बार लखनऊ की तरफ भ्रमण कर रहा था, वहाँ एक मजिस्ट्रेट साहब मिल गए। वो कबीरपंथ के विचारधारा से ज़्यादा प्रभावित थे, क्योंकि मैं कबीरपंथी हूँ, इसलिए मैं कबीर साहब की बातें ज़्यादा ही बोलता रहता हूँ। तो वहाँ वो मुझे ले गए अपने घर पे कि चलो महाराज आज हमारे घर पे कुछ सत्संग सुना देना। जब मैं उनके घर पे जाने लगा तो बाहर उनके मकान के ऊपर एक काली हंडी बनी हुई देखी। मैंने उनसे कहा, मैंने तो साहब ये हंडी क्यों बांध रखी? आप तो बड़े जज हैं, मजिस्ट्रेट हैं। तो कि भाई बात है कि मेरी पत्नी थोड़ी अंधविश्वास में है। और इतने में उनकी पत्नी भी वहाँ गई। मैंने तो ये काली हंडी बांध रखी, अरे किसके मकान के नजर लग जाए। मैंने तो मकान के नजर लग जाए, मकान के न तो हाथ है, न पैर है, न जीभ है, न नाक है, न कान है, न बाल है, न कुछ नहीं। इसके नजर लगे तो किस अंग पे लगे? इसके तो कोई अंग नहीं। इससे तो आप बुरा मन मानना और कोई दूसरी बात में सोचना मेरे विषय में। आप मुझे तो
आपके पतिदेव को ज़्यादा ही सुंदर लगती होगी, और वैसे भी आप सुंदर ही हो, तो आप अपने गले में भी एक घंटी बांध के निकला करो बाजार में, आपके नज़र लग जाएगी, है मकान के नज़र लग जाती। लेकिन आदमी पढ़ा लिखा होने के पश्चात वो मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं दे सके। आदमी बहुत अंधविश्वासी है। मैं यहाँ तक कहता हूँ, लोग कहते कि लोग कहते हैं कि आतंकवाद बहुत खतरनाक है। मैं कहता हूँ आतंकवाद तो खतरनाक है ही, लेकिन मेरी यदि मुझसे पूछा जाए तो आतंकवाद से यदि अधिक कोई खतरनाक धरती पर कोई चीज़ है तो वो है अंधविश्वास। क्योंकि अंधविश्वास, आतंकवादी तो बम गिराएगा भी तो हम सब एक साथ मर जाएंगे, लेकिन अंधविश्वास एक ऐसा खतरनाक है कि वो हमको पग पग पे मारेगा। अरे भूत लग जाएगा, डायन लग जाएगी, चुड़ैल लग जाएगा, ये तंत्र लग जाएगा, ये मंत्र है, ये जप है, ये तप है, इनकी वजह से हम ये हो जाएंगे, नहीं करेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। ये लोग डायन मानते, भूत मानते, प्रेत मानते, चुड़ैल मानते और नाना प्रकार के उलझने करते। यदि इन धागे बांध रखे हाथ में लोग बांधते हैं, यदि ये इतनी चमत्कारी और करामाती है, तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे सेना जो मिलिट्री है सीमा पर, पाकिस्तान और चीन की सीमा पर जो मिलिट्री के जवान तैनात है, उनके हाथ में लाल धागे बांध दो और उनके तोप तलवार बंदूकें राइफल वगैरह सब यहाँ ले आओ, उन पर खर्चा बच जाएगा और हमारे सैनिक उन धागों की ताकत से चीनियों को सैनिकों को रगड़ देंगे और पाकिस्तानियों के सैनिकों को भी भगा देंगे। क्या ऐसा संभव है? लेकिन नहीं, आदमी अंधविश्वास के जाल में बहुत जकड़ा हुआ है, इस कदर जकड़ा हुआ है कि वो इससे बाहर निकलना नहीं चाहता है। बंधुओं, किसी प्रकार के अंधविश्वास में करने की जरूरत नहीं। मैंने जो दृष्टांत सुनाया है, आपने भी इन जप तप पूजा पाठ धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर जितने भी कर्म कांड है, ये सब एक वर्ग विशेष के लोगों ने अपने पेट के खातिर, अपने स्वार्थ के खातिर उन्होंने ये जाल फैला रखा है। इनमें कुछ भी नहीं है। विदेशों में ये सब बातें मानते नहीं है, तो वहाँ क्या, आज वहाँ के लोग चंद्रमा पे जाके झंडा गाड़ आए हैं और मंगल की यात्रा कराए हैं, लेकिन हमारे देश के लोग एक सुई, एक आलपिन भी ठीक से नहीं बना पाए हैं, तो जापान से आयात करते हैं। बंधुओं, बातें बहुत सारी है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से उस गधे की पूंछ पकड़ने वाले व्यक्ति की दुर्गति हो रही है, उसी प्रकार हम भी उन रूढ़ी रिवाजों में हम पड़े हुए हैं, इनको छोड़ नहीं पा रहे हैं। हम इतने रूढ़ी रिवाज, इतनी परंपराएं, दक्षिणासी विचार हमारे इस 3.5 हाथ की शरीर में, हमारे भेजे में, 1.42 के भेजे में, हमारे दिमाग में इतना कचरा भरा हुआ है अंधविश्वासों का, उसे बाहर निकालिए और वैज्ञानिक युग है, इस वैज्ञानिक युग में आप जिए। मैं एक छोटा सा दृष्टांत को सुना करके अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। आपने हिटलर का नाम तो सुना ही होगा। हिटलर इतना खतरनाक था धरती पर, मैं समझो कि आज दिन तक उसके बराबर कोई हुआ नहीं। डिक्टेटर इतना तानाशाह था, उसने लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन कहते हैं कि चाहे कोई कितना भी बलवान हो, एक दिन उसके दिन अंत आता ही है, हिटलर का अंत होता है। तो उस हिटलर ने अपने समय में कुछ खूंखार कैदियों को जेल में डाल रखा था। उन जेल में कैदियों के कुछ खूंखार इतने कैदी थे वो कि खतरनाक थे कि वहाँ जेल की काल कोठरियों में भी उनके हाथों में हथकड़ियाँ और पाँव में बेड़ियाँ डाल रखी थी। लेकिन जब हिटलर का अंत हुआ तो जेलरों ने कहा कि आज हिटलर मारा जा चुका है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, जाओ तुम आज़ाद हो। तो वहाँ काल कोठरियों में बंद उन कैदियों को जेलरों ने बाहर निकाल दिया, सब उनकी हथकड़ियाँ खोल दी, उनकी बेड़ियाँ खोल दी और उनको आज़ाद कर दिया। वो बाहर चले गए। लेकिन शाम होते होते कुछ कैदी वापस जेल खाने में आए और उन जेलरों से कहा कि हमको अंदर आने दो। तो उनका कि भाई क्यों? कि ये बाहर की दुनिया हमें पसंद ही नहीं आ रही है। कहाँ है हमारे वो बेड़ियाँ, कहाँ है वो हमारी हथकड़ियाँ, हमें पहनाओ। अरे हमें तो उनके बिना अच्छा लग ही नहीं रहा है, हमें बहुत सुहाना लगता है, हमारे तो एक तरह से वो आभूषण थे। और ऐसा कह करके वो जबरन उन काल कोठरियों में घुस जाते हैं और हथकड़ियाँ बेड़े पहन लेते हैं। इसी प्रकार की हमारी दुर्गति कर दी गई है।
इन ईश्वर और धर्म के ठेकेदारों ने, अंधविश्वास फैलाने वाले लोगों ने हमें भी उन अल्टर के उन कैदियों की तरह हमें बना दिया गया है। इसलिए हम भी ये रूढ़ी रिवाज नहीं छोड़ पाते। मृत्यु भोज करो, पिंडदान करो, तीर्थ जाओ, व्रत करो, नदी में मेंढकों की तरह डुबकी लगाओ, तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम्हारे पिछले जन्म के जो पाप कर्म करके वो सब समाप्त हो जाएंगे। अरे यदि नदियों में डुबकियों मारने से, तैरने से यदि पाप जो करते तो फिर वहाँ मछलियाँ और मेंढक बेचारे वो कभी के मुक्त हो गए होते, वो वहाँ क्यों पड़े रहते। मेरे कहने का अर्थ आज इतना ये बंधुओं कि आप अंधविश्वासी न बने, वैज्ञानिक सोच रखें, किसी प्रकार के अंधविश्वास में न पड़ें। कोई धरती पर ऐसा कोई कर्म कांड नहीं है जिससे हमको छुटकारा मिल सकता है। हमारे किए हुए कर्मों का फल हमको मिलना है और वो मिलेगा। आप किसी प्रकार के अंधविश्वास ना डायन माने, ना भूत माने, ना प्रेत माने, ना चुड़ैल माने, और ना इन भागों को करामाती माने, ना इन हंडियों को करामाती माने। कुछ नहीं होने का है। जो हमारे मुकद्दर में लिखा है, हमारी किस्मत में जो लिखा हुआ है, हमारा प्रारब्ध कर्म जो है, उसी के अनुसार हमको फल मिलेगा। इसलिए मैं आज अपनी बात समाप्त करूँ, उसके बाद मैं और आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपने दिमाग में वैज्ञानिक सोच उत्पन्न करें और अंधविश्वासी किसी तरह न करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। साहेब बंदी, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, नमो बुद्धाय।